क्या अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान इख्तिताम पजीर हुआ है। ISPR ने एलामिया जारी किया है। आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? क्या इस वक्त डील के इम्कानात खत्म होते जा रहे हैं? ये एक अहम नुक्ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जंगी तैयारियां भी अपने उरूज पर हैं और ईरान ने चीनी ड्रोन हासिल कर लिए हैं। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये तो रोकना इसराइल के लिए भी नामुमकिन है और अमेरिका के लिए भी। तो अब जंग का पूरा मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान इख्तिताम पजीर हुआ है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इस दौरे में कोई बड़ी डील जो है वो साइन हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इस सब के अंदर जैसे ही कुछ इम्कानात ये बने कि अब डील की तरफ बात नहीं जा रही, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके व्हाइट हाउस वापस पहुंचा। अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने अपनी मेमोरियल डे की जितनी मसरूफियात हैं वो तर्क कर दी। ईरान ने भी कुछ सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की, लेकिन सिचुएशन जो है वो इस वक्त दर हकीकत कुछ और है। कुछ बयानात का जायजा लेते हैं, कुछ बड़े क्लेम्स हैं उनका जायजा लेकर उन्हें एनालाइज कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है। पहले जल्दी जल्दी जरा ISPR का ऑफिशियल एलामिया वर्ड बाय वर्ड सुन लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ISPR के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम के हमरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान की आला क़यादत से आम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए जारी सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकातें जारी सिफारती और सालसी की कोशिशों का हिस्सा थी। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ और ईरानी वजीर खारजा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें मस्बत और तामीरी माहौल में हुई। मुलाकातों ने सालसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। यानी हतमी मफाहमत तो नहीं हुई, लेकिन उसकी जानिब एक अच्छा कदम उठा है। ISPR के मुताबिक मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद खित्ते में पैदा कशीदगी में कमी यकीनी बनाना है। मुलाकातों का मकसद तामीरी रवाबित के फरोग को भी यकीनी बनाना है। ISPR ने कहा है कि ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के हल के पुरअमन हल में पाकिस्तान की मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के फरोग में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार की तारीफ की। अच्छा भाई, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने स्टेटमेंट जारी की है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब में डोनाल्ड ट्रंप वही बात करता है कि मुजव्वज़ा हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा और यह भी यकीनी बनाएगा कि ईरान का जो अफजोदा यूरेनियम है उसे तसल्ली बख्श अंदाज में संभाला जाए। ईरान जाहिर बात है कि अफजोदा यूरेनियम को एक डिफरेंट अंदाज में लेता है। अब इस सब के अंदर इस्माइल बकाई जो है उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हवाले से एक बड़ा कदम उठ चुका है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, यहाँ पर कुछ बड़े जो तज्जियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि टॉक्स जो हैं वो कोलैप्स हो गई हैं और इस सब के अंदर क्या फील्ड मार्शल ने वहीं पर कोई एग्रीमेंट साइन करवाना था? इनिशियली ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि देखिए अमरीकी तो वहां पर मौजूद नहीं होंगे, तो ईरान के अंदर ईरान के लोगों से कोई साइन करवा के डिक्लेरेशन ऐसा हो नहीं सकता। तो बात वही है कि अल्टीमेटली दोनों फरीकैन को पाकिस्तान आना होगा और दोनों फरीकैन को यहां पर आकर साइन करने होंगे, तब जाकर ये एक डिक्लेरेशन होगी और इस पर अमल दरामद होगा और ये इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से आती है। लेकिन यहां पर बाकर सज्जाद जो है वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने तेहरान का दौरा जो है मुकम्मल किया और कोई डील नहीं हुई, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। कुछ और ममालिक जिनमें कतर भी शामिल है
उन्होंने कोशिश की कि एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन एग्रीमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड। इन एडिशन टू पब्लिसाइज्ड विजिट बाय मुनीर, अ रीजनल लीडर आल्सो मेड अ क्वाइट विजिट। यानी आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके इस दौरे के हवाले से ये तो पब्लिक किया गया, एक और रीजनल लीडर ने खामोश विजिट किया, इसलिए शायद एयर स्पेस बंद हुई थी, इसलिए शायद मामला जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग भी हुई थी। और उस अहम तरीन इस खित्ते के एक लीडर ने जो विजिट किया है ईरान का, उसके बावजूद ये क्लेम कर रहे हैं कि जो एक डेडलॉक है वो नहीं टूट सका। अब ये जो डेडलॉक ना टूट सकने की बात है, डेडलॉक अभी बरकरार रहने की बात है, ये बिलाशुबा परेशान कुन है। अमेरिका भी अपनी जंग की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका के एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो फाइटर जेट्स की रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, और वो मूवमेंट हम देख रहे हैं। कल हमने इसराइल के फाइटर जेट्स की मूवमेंट देखी, और बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां भी साइमल्टेनियसली हो रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान के एफर्ट्स और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस इस वक्त मल्टीप्लाई बाय, मैं समझता हूं 1000 हो चुकी है, क्योंकि यहां से तख्त या तख्ता है, यहां से जंग है, इंतहाई भयानक जंग जो कि पहले नहीं हुई, या फिर चीजें। अब वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड इन्वेजन की भी अमेरिका बात करता है, तो IRGC ने अपने फौजियों की तस्वीर जारी करके कहा कि हम अमेरिकी फौजियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो ईरानी सरजमीन पर कदम रखें, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हो, और हमें अमेरिकियों से लड़ने का मौका मिले। और ईरान ये स्टेटमेंट देता है कि अगर अमेरिका ने ईरान को इन्वेड करने की कोशिश की, कुछ इलाकों पर भी आया और कुछ उसने मामलात करने की कोशिश की, तो हम ईरान की सरजमीन को अमेरिका के फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। ये वो स्टेटमेंट जारी करते आए हैं इससे पहले भी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी आपको मालूम है कि ईरान की मदद जो है वो चीन ने भी की, रूस ने भी की। अमेरिका ये इल्जाम भी लगाता रहा कि इंटेलिजेंस जो है वो भी रशिया की तरफ से प्रोवाइड हुई है, एंड ऑल दोज एक्यूजेशंस वो हम सब देख चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने हजारों FPV ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो है वो चाइना से जो है वो हासिल किए हैं, और इसमें सिल्क रोड रेलवे का पूरा नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इस सब के अंदर अगर अमेरिका कोई ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर करता है, तो वो अब एक ब्लडी यानी खून से भरपूर और खूनरेजी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये जो FPV ड्रोन्स मुबैना तौर पर ईरान को चीन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, दे आर लिटरली अ गेम चेंजर। ये एक बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं, और ये पूरे के पूरे मंजरनामे को, पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देने की सलाहियत भी रखते हैं, तब्दील कर सकते हैं। एंड अगर हम इस सिनेरियो को वैसे देखें भी, तो बहुत सी चीजें चूंकि चल रही हैं उसी हिसाब से, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, तो अब चाइना के तबाहकुन ड्रोन्स की एंट्री होना और अमेरिका के ट्रूप्स, क्योंकि देखें जंग और मफाहमत दोनों तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं द टॉक्स हैव कोलैप्स्ड, अलबत्ता अभी भी उम्मीद बाकी है। अमेरिका और ईरान की तरफ से भी हौसला अफजा स्टेटमेंट्स आई हैं। इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि टॉक्स हैव कोलैप्स्ड और ये हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल हैं। अमेरिका कह रहा है, ईरान कर रहा है, अच्छी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन यहां से मामला खराब भी हो सकता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहां से अगर, और अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जंग होती है, फिर चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी, और फिर उस लेवल पे जंग होगी जो आप और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मुज़ाकरात को क्योंकि चांस दे दिया गया होगा। और अब चाइनीज ड्रोन्स की एंट्री जो है ये भी एक बड़ा कंसर्न बन के इनके लिए सामने आ रही है, और अमेरिका के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीजें, खबरें सामने आना, आई थिंक ये भी एक मैसेज है कि जी इस तरफ को ना आना, हम तैयार बैठे हैं, सारी की सारी चीजें चल रही हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि सिचुएशन टेंस है, और इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर बात है दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी तैयारियां भी जारी रखे हुए हैं, और दोनों साइड्स जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज में, बड़े जारहाना अंदाज में अपनी जंगी हिकमत अमली को भी तरतीब दे रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।